हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई जहां पर जॉन मॉक्सली मैंस वार्नर को फेस कर रहे थे। और गाइस सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली इस मैच के लिए एंट्रेंस हुई और हमें यहाँ पर मैंस वार्नर के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला जहां पर मैंस ने कहा कि मैंस और जॉन मॉक्सली ये दोनों एक ही जगह से आए हैं और इन दोनों की हिस्ट्री भी एकदम सेम ही है, इसलिए मैंस को पता है कि जॉन मॉक्सली को किस तरीके की सराहना है। जो बातें मैंस ने इस वीडियो पैकेज के अंदर कही जिसके बाद हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर मैंस का एंट्रेंस देखने को मिला है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस यहाँ पर मैंस कोई एक लोकल टैलेंट नहीं बल्कि एक सुपरस्टार बनकर आए थे क्योंकि लोकल टैलेंट को एंट्रेंस नहीं मिलता। पर गाइस मैंस के यहाँ पर आने के बाद मैंस के एंट्रेंस चलने के दौरान ही जॉन मॉक्सली ने मैंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसी के साथ ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही मैंस और जॉन मॉक्सली इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रिंग के बाहर काफी खतरनाक मूव्स लगाए, जहां पर जॉन मॉक्सली ने मैंस के ऊपर स्टील चेयर के थ्रू एक सुपर एस भी लगाई और मैंस ने जॉन मॉक्सली के ऊपर स्टील स्टेप्स के थ्रू एक डीडीटी भी लगाई, जो कि इस मैच की कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स थे। लेकिन गाइस जैसे ही मैच रिंग के अंदर गया वैसे हमें इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और मैंस इस मैच के अंदर रसल करते हुए एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हुए दिखाई दे रहे थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक लिजिट ब्रॉल है। और मैं यहाँ पर देखकर सरप्राइज था कि मैंस जॉन मॉक्सली के लेवल मैच कर पा रहे हैं और मैंस को यहाँ पर रसल करते हुए देख बिल्कुल एडी किंग्स्टन की याद आ रही थी और देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि मैंस एडी किंग्स्टन के छोटे भाई है। पर गाइस रियलिटी में ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली ने मैंस के ऊपर इतना खतरनाक अटैक कर दिया कि उनके सिर से खून निकल रहा था और फाइनली मैंस के ऊपर उनके हाथ पकड़कर काफी खतरनाक किक्स लगाने के बाद जॉन मॉक्सली ने मैंस के ऊपर एक लिटरली चोकहोल्ड लगा दिया, जो देखने में तो काफी खतरनाक लग रहा था। और यहाँ पर लग रहा था कि जॉन मॉक्सली ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी है, जिससे कि मैच प्रॉब्ली यहाँ पर लेजिटिमेटली पास आउट हो चुके थे, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने सबमिशन के सारे मैच जीत लिया है। और गाइस मॉक्सली स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो गाइस मॉक्सली ने तो ये मैच जीत लिया है, पर देखना पड़ेगा कि मैच का एडब्ल्यू कंपनी अंदर फ्यूचर कैसा होता है और क्या वो एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पा पाते हैं या नहीं। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर दिखाया गया किस तरीके से लास्ट वीक के डायनामाइट शो खत्म होने के बाद लेक्सी रिकी स्टार्स का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर फैक्ट्री आ गई और यहाँ पर आकर फैक्ट्री ने रिकी स्टार्स से कहा कि फैक्ट्री ने देखा है कि रिकी स्टार्स हमेशा से सेम गलती करते हैं और शायद इसीलिए रिकी स्टार्स अब टीम टैग के अंदर नहीं है। इसीलिए फैक्ट्री चाहती थी कि रिकी स्टार्स फैक्ट्री ज्वाइन करे, जिससे कि रिकी स्टार्स वो गलतियां दोबारा से ना करे जो कि उन्होंने टीम टैग के साथ की थी। जो बात यहाँ पर फैक्ट्री कर रही थी, पर रिकी स्टार्स ने गुस्से में यहाँ पर कहा कि रिकी स्टार्स को किसी फैक्शन के अंदर नहीं जाना और एक रिकी स्टार्स गुस्से में यहाँ चले गए, जिस पर फैक्ट्री काफी नाराज थी। लेकिन क्यूटी मार्शल ने फैक्ट्री को शांत कर दिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रिकी स्टार्स और फैक्ट्री के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर जापानीज फिनोमिना यानी कनुस्के तकेत्सा एक मैच के अंदर देखने को मिले, जहां पर कनुस्के डॉब जिगलर के भाई यानी कि रायन नेमथ को एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे कनुस्के ने इस मैच के अंदर रायन नेमथ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कनुस्के इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर रिंग साइड पर खड़े हुए पीटर एवलॉन ने कनुस्के को इस मैच के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसका फायदा उठाकर रायन नेमथ कनुस्के के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर गाइज ये ज्यादा देर तक नहीं चला और कनुस्के ने रायन नेमथ के ऊपर अपनी सिग्नेचर मूव यानी कि ब्लू थंडर बॉम्ब लगाकर फाइनली अपना फिनिशर यानी कि रनिंग नी स्ट्राइक लगा दिया और यहाँ पर रायन नेमथ को पिन कर कनुस्के तकेत्सा ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो गाइज प्रॉब्ली स्क्वाश मैच ही था, पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर पीटर एवलॉन कनुस्के तकेत्सा के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर तकेत्सा ने अटैक रिवर्स कर पीटर एवलॉन के ऊपर फिर एक बार अपना फिनिशर यानी कि हाई नी लगा दिया, जिससे कि हम देख पा रहे हैं कि कनुस्के यहाँ पर अपने मैचेस जीतकर एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम पा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब फाइनली कनुस्के और क्लूडियो इनके बीच में मैच होता है तो गाइज ये मैच कौन जीतता है। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर दिखाया गया किस तरीके से डायनामाइट शो खत्म होने के बाद ऑरेंज कैसिडी डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच हारकर काफी नाराज बैठे हुए थे और यहाँ पर लेक्सी बेस्ट फ्रेंड से पूछ रही थी कि ऑरेंज कैसिडी अपना मैच हार चुके हैं तो इसके ऊपर बेस्ट फ्रेंड्स का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए बेस्ट फ्रेंड्स ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स को लग रहा है कि बेस्ट फ्रेंड्स को अपना पुराना तरीका निकालना चाहिए
कि वो ओल्ड टाइम की तरह सिर्फ 3 ही लोग मिलकर काम करें, जो बात यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स कर रहे थे। पर तभी हमने देखा कि यहाँ पर डैन हाउसन आ गए और डैन हाउसन बेस्ट फ्रेंड्स को ज्वाइन करना चाहते थे। तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या होता है कि क्या बेस्ट फ्रेंड डैन हाउसन को अपने ग्रुप के अंदर लेते हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी एज ए ट्रियोस परफॉर्म करते हैं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर मैडिसन रेन एएलयू कंपनी ने अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दी। जो कौन है इसके बारे में आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। पर गाइज अपने डेब्यू मैच के अंदर मैडिसन रेन बैडिस की लेला ग्रे को फेस कर रही थी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ तो गाइज वैसे ही हमें इस मैच के अंदर मैडिसन रेन और लेला ग्रे इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली है। पर गाइज जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच के अंदर मैडिसन और ग्रे किसी भी तरीके से मैच जीतना चाहती थी। और इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए मैडिसन काफी डोमिनेट कर रही थी, जो देखकर रिंगसाइड पर खड़े हुए जेट कारगिल मैनेजर यानी कि स्ट्रोक के हेडवे ने यहाँ पर आवाज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मैडिसन डिस्ट्रैक्ट हो गई। और इसका फायदा उठाकर लेला ग्रे ने इस मैच के अंदर मैडिसन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर गाइज ये अटैक काफी देर तक नहीं चला और मैडिसन रेन ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। पर आउट ऑफ नोवे लेला ग्रे मैडिसन के अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, लेकिन मैडिसन ने इसे रिवर्स कर अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर लेला ग्रे को पिन कर मैडिसन रेन ने ये मैच जीत लिया है, जो कि उनका एएलयू कंपनी का डेब्यू मैच था। पर गाइज मैडिसन रेन के मैच जीतते ही यहाँ पर जेट कारगिल आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए जेट कारगिल ने कहा कि मैडिसन रेन ने एएलयू कंपनी अंदर अपना डेब्यू मैच जीत लिया है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। पर इसका मतलब कि अब मैडिसन रेन को जेट कारगिल को फेस करना पड़ेगा और इसके बाद मैडिसन रेन ऐसी नहीं रहने वाली जैसे कि मैडिसन रेन अब है, जो बात यहाँ पर जेट कारगिल ने कही। और जेट कारगिल के इसे कहते ही पीछे से कियारा होगन मैडिसन रेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, लेकिन मैडिसन रेन ने कियारा होगन के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि यहाँ पर जेट कारगिल का दाव उल्टा पड़ चुका था। और देखकर जेट कारगिल यहाँ जा रही थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जब मैडिसन रेन और जेट कारगिल इनके बीच में एक मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और ये मैच कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लूचा ब्रोज, अंद्रादे इडलो और रूश का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए लूचा ब्रोज ने कहा कि अब बहुत हो चुका, अंद्रादे और रूश इन दोनों ने उनका मास्क निकाल कर उन्हें परेशान कर दिया है और अब लूचा ब्रोज अंद्रादे और रूश को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन यहीं पर बात करते हुए अंद्रादे और रूश ने कहा कि अंद्रादे और रूश ही दिखाने वाले हैं कि वो बेस्ट मैक्सिकन टैग टीम है। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन दोनों टैग टीम्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी बैक्स में टोनी नीस और जॉश वुड्स और कीथ ली और स्वर सिटलैंड का एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि फाइनली इस वीक रैम्पेज शो पर एक टैग टीम मैच के अंदर स्वर सिटलैंड को हराकर मार्क स्टर्लिंग ये प्रूव करने वाले हैं कि स्वर सिटलैंड एएलयू कंपनी शोज के ऊपर होना डिजर्व नहीं करते, जो बात यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कही। पर यहीं पर बात करते हुए स्क्वायर सिटलैंड ने कहा कि सिटलैंड ने बार बार मार्क स्टर्लिंग और टोनी नीस को हराया है और सिटलैंड को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ अपने टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए आने वाले हैं, जो बात यहाँ पर स्क्वायर सिटलैंड ने कही। जिस सब के बाद फाइनली इस वीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें कीथ ली और स्क्वायर सिटलैंड मिलकर जॉश वुड और टोनी नीस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच था, इसीलिए मैच शुरू होते ही हमें इस मैच के अंदर इन दोनों टैग टीम्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और इस मैच के अंदर कीथ ली काफी डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए मार्क स्टर्लिंग ने इस मैच के अंदर अपनी टैग टीम की मदद करते हुए एक स्टील चेयर देने का ट्राई किया, लेकिन कीथ ली ने इसे रोक लिया। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टोनी नीस और जॉश वुड्स ने मिलकर कीथ ली के ऊपर स्टील चेयर के थ्रू एक डीडीटी लगा दिया, जिससे कीथ ली इस मैच से आउट हो गए। और यहाँ पर टोनी नीस ने एक टेबल सेट कर दिया, पर इससे पहले कि टोनी नीस कुछ कर पाते, यहाँ पर स्क्वायर सिटलैंड ने आकर टोनी नीस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जॉश वुड्स ने स्क्वायर सिटलैंड को टेक डाउन कर लिया और यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग चाहते थे कि जॉश वुड्स स्क्वायर सिटलैंड को एक टेबल के थ्रू रखकर उनके ऊपर एक स्प्लैश लगाए, और जॉश ऐसा करने के लिए गए, लेकिन कीथ ली ने जॉश को रोक लिया, जिसके बाद टोनी नीस ऐसा करने के लिए गए और कीथ ली ने टोनी नीस को भी रोक लिया, जो देखकर फाइनली यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग खुद स्क्वायर सिटलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए रिंग के ऊपर चढ़ गए। पर कीथ ली ने मार्क स्टर्लिंग को ही टेबल के थ्रू फेंक दिया और कीथ ली किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रहे थे। लेकिन तभी जॉश वुड्स ने एप्रन के ऊपर से कीथ ली के ऊपर रिंग के बाहर टेबल के थ्रू एक बहुत ही बड़ा जर्मन सुप्लेक्स लगाई, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बड़ी हाईलाइट थी। और इसी दौरान रिंग के अंदर टोनी नीस स्क्वायर सिटलैंड के ऊपर स्टील चेयर के थ्रू अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन स्क्वायर सिटलैंड ने रिवर्स कर टोनी नीस के ऊपर स्टील चेयर से अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर टोनी नीस को पिन कर स्क्वायर सिटलैंड ने अपने टैग टीम के लिए मैच जीत लिया है, जिससे कि स्क्वायर सिटलैंड और कीथ ली इन दोनों ने अपने टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लिए हैं। और इसी तरीके से स्क्वायर सिटलैंड और कीथ ली और इसी तरीके से इस वीक का रैम्पेज शो ऑफिस चला गया, जो शो फिर एक बार देखा जाए तो गाइज मेरे हिसाब से एक एवरेज शो था। पर गाइज शो का मेन इवेंट और ओपनर ये काफी बढ़िया रहा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही एएलयू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एएलयू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?